Hello everyone and welcome for another lecture. The topic for today's lecture is disaster management. So before starting the lecture, I'll like to raise the question why this disaster management paper is being taught at the college or at the university level. Moving to my first slide, as it is seen that the slide content is written in English and I'll be using both English and Hindi, that is bilingual, so that the content of these slides can be very much clear to you all. As I have raised the question why this disaster management paper has been introduced, and the answer is available on this slide, paragraph 1. It is mentioned that as the population is rising, environment is degrading, so the disaster situations like earthquake, flood, cyclones, avalanches, landslides, wildlife fire is also happening very frequently. दिल्ली में ले लो, बहुत फ्रीक्वेंटली अर्थक्वेक्स आते हैं. उत्तराखंड में बहुत फ्रीक्वेंटली लैंडस्लाइड्स होती है. तो ये डिज़ास्टर बहुत फ्रीक्वेंसी इसकी तेज़ हो गई है. और हम डिज़ास्टर मैनेजमेंट क्यों पढ़ते हैं? सो दैट वी कैन मिनिमाइज द कैजुअलिटीज़. क्लियर है? ओके, बिफोर making you understand what is disaster, I'll be discussing some of the terminologies which is very much associated with the disaster. जैसे firstly I'll be discussing what is accident, then hazard, casualty, hazard, catastrophe and pandemic. इन सब को हम conceptual, इन सारे concepts को हम पहले clear करेंगे, then it will be very much easy for us to understand what is disaster. Coming to my first, what is accident? Oftenly we have heard कि रोड पे एक्सीडेंट हो गया, या इफ़ वी आर इन आवर हाउस ऑल्सो, पैर स्लिप कर गया, हम गिर गए, एक्सीडेंट है. किचन में काम कर रहे हैं, नाइफ या कोई शार्प चीज़ लग गई, हमारा कट हो गया, ब्लड लॉस हो गया, एक्सीडेंट है. और इन सारी सिचुएशन में जो आपके आसपास ह्यूमन कम्युनिटी होती है वो आपको हेल्प करती है उस सिचुएशन से ओवरकम करने में. तो आपको कोई किसी एक्सटर्नल एज सच जैसे एनडीआरएफ की टीम नहीं चाहिए, या तो आसपास की ह्यूमन कम्युनिटी या फिर कोई ट्रैफिक पुलिस आपकी हेल्प कर देता है अगर रोड एक्सीडेंट है तो. इट मीन्स इन द पैराग्राफ, लास्ट पैराग्राफ इट इज मेंशन, response capacity of human community is crucial to differentiate such as different event might require. यानी आपका कैसा रिस्पॉन्स होता है वो डिस्क्रिमिनेट कर देगा एक्सीडेंट है या डिजास्टर है. एक्सीडेंट क्या होता है? जिसमें आसपास की ह्यूमन कम्युनिटी उस सिचुएशन से निकलने में सफिशिएंट हो, निकलने में आपकी हेल्प कर सके, उसको हम एक्सीडेंट कहेंगे. नाउ द सेकेंड टर्म इज हैजार्ड. हैजार्ड, बिफोर डिस्कसिंग व्हाट इज हैजार्ड, वी हैव ऑफन सीन द साइन ऑफ हैजार्ड. चाहे वो येलो बैकग्राउंड पे ब्लैक कलर का ट्राइंगल हो, चाहे वाइट बैकग्राउंड पे रेड कलर का ट्राइंगल हो, एंड in that triangle we have seen the sign of thunderstorm या इलेक्ट्रिकल प्लग या किसी फायर का साइन होता है. इट मीन्स कि दैट पर्टिकुलर मटेरियल इज हैविंग द पोटेंशियल टू थ्रेटन द ह्यूमन लाइफ. जैसे एग्जाम्पल ले लो, अगर थंडरस्टॉर्म का साइन बना हुआ है, इसका क्लियर मतलब है कि उस तरफ मत जाओ, वहां पे बिजली गिरने की सिचुएशन है, कंडीशंस बनी हुई है बिजली गिरने की. तो बिजली तो गिरेगी, अगर भाई तेज बारिश हो रही है तो बिजली तो गिरेगी, थंडरस्टॉर्म तो होगा. अगर किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे ह्यूमन लाइफ्स नहीं है, कोई भी ऐसा एरिया जो कि काफ़ी एलिनेटेड है, तो अगर वहाँ कुछ होता है तो वो हैजार्ड कहलाएगा. और मान लो गॉड फॉरबिड अगर ह्यूमन उस कॉन्टैक्ट में आता है हैजार्डस मटेरियल के, तो ह्यूमन लाइफ का जहाँ सब कैजुअलिटी होती है, ह्यूमन लाइफ का जब डैमेज होता है तो उसको डिजास्टर कहते हैं. क्लियर हो गया? मान लो कोई केमिकल स्पिल हो जाता है किसी आइसोलेटेड एरिया में, तो वो हैजार्ड है. अगर ह्यूमन बीइंग उसके कांटेक्ट में आ जाता है तो वो डिजास्टर है. नाउ कम द नेक्स्ट, व्हाट इज कैटास्ट्रॉफ. यू माइट हैव हर्ड अबाउट 2010 में हैती में एक अर्थक्वेक आया था जो कि बहुत ज़्यादा था. उसमें लगभग 31 लाख लोगों की डेथ हुई थी. बहुत सारे मिलियंस ऑफ पीपल वर डिस्प्लेस्ड, और जहाँ उसका एपिसेंटर था वहाँ पे हाफ ऑफ द थिंग्स वर डैमेज्ड. तो आप ये अंदाज़ा लगाओ कि इसका जो आउटकम हुआ,
चाहे ये मैंने अभी आपको डिस्कस किया 2010 का हाइती वाला, या फिर 2004 में इंडियन ओशन में सुनामी आया था, इसका मतलब इनके जो आउटकम्स है वो बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द डिजास्टर। क्लियर हो गया? एंड द लास्ट इज पैंडेमिक। पैंडेमिक क्या होता है? पैंडेमिक से पूरी दुनिया अभी गुजरी है, जो कोविड-19 का पैंडेमिक आया था, और सबको पता है कि पैंडेमिक में क्या सिचुएशन हुई थी। बेसिक एसेंशियल मेडिकल किट, ऑक्सीजन सिलेंडर, ग्लव्स, सैनिटाइजर, हॉस्पिटल बेड्स, इन सब की स्कार्सिटी हो गई थी। फूड स्टाफ्स, इन सब की स्कार्सिटी हो गई थी, या फिर अगर अवेलेबल भी थे तो बहुत हाई प्राइस पे। इसका मतलब पैंडेमिक बहुत बहुत ज़्यादा हाई स्केल पे होता है। पूरा का पूरा देश, या सिर्फ देश नहीं, पूरा का पूरा वर्ल्ड उसके चपेट में आ जाता है। आई थिंक सो इट इज़ क्लियर द डिफरेंस बिटवीन एक्सीडेंट, हैजार्ड, कैटास्ट्रॉफ एंड पैंडेमिक। अच्छा, नाउ कम्स व्हाट इज डिजास्टर। तो इसको डिफाइन किसने किया? सबसे पहले यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल स्ट्रैटेजी फॉर डिजास्टर रिडक्शन। इन्होंने क्या कहा है कि डिजास्टर क्या होता है? एक सडन कैलामिटीज इवेंट है सडन या फिर सॉरी, या फिर बहुत ही मिनिमल वार्निंग के साथ आता है। ये एक ऐसा सिचुएशन है जो कि डैमेज करता है फंक्शनिंग ऑफ द कम्युनिटी और सोसाइटी, और ये लॉस करता है ह्यूमन मटेरियल को, इकोनॉमी को और इन्वायरमेंट को। और ऐसी सिचुएशन में इट इज़ बियॉन्ड द ह्यूमन कम्युनिटी टू ओवरकम द सिचुएशन। पूरा पैराग्राफ का मैं मतलब समझा देती हूँ। इसमें 3 बातें कही गई हैं। पहली बात ये कही गई है कि ये अचानक होता है या बहुत लिटिल वार्निंग देकर होता है। दूसरी बात क्या कही गई है? ये लाइफ थ्रेटनिंग है, और लाइफ के साथ साथ जो भी इकोनॉमी है या इन्वायरमेंट है या ह्यूमन मटेरियल यानी मैनमेड मटेरियल है, उन सबको डैमेज करता है। और तीसरी बात क्या कही गई है, जैसे मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में भी समझाया था, कि अगर कहीं डिज़ास्टर होता है तो ह्यूमन कम्युनिटी, जो कि आसपास की कम्युनिटी होती है, वो उस सिचुएशन से ओवरकम करने में सफिशिएंट नहीं होती है। इसी स्लाइड पे सेकेंड पैराग्राफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो कि 2005 में आया था, उसने भी डिफाइन किया है कि डिजास्टर क्या होता है। इसने ये कहा है कि ऐसा ग्रेव अकरेंस जो कि मैनमेड हो या नेचुरल हो, और जो कि ह्यूमन सफरिंग्स को कॉज करे या डैमेज एंड डिस्ट्रक्शन टू प्रॉपर्टी लाए, और बियॉन्ड द कोपिंग कैपेसिटी ऑफ दैट इफेक्टेड एरिया। यानी अगर मान लो कहीं अर्थक्वेक आया है तो वहाँ के जो लोग हैं उससे ओवरकम करने में सक्षम नहीं है, कैपेबल नहीं है, उनको कोई एक्सटर्नल हेल्प चाहिए। 3 बातें क्लियर हो गई। एक तो सडन या बहुत लिटिल वार्निंग देकर आएगा। दूसरा क्या है? डैमेज टू द लाइफ एंड मटेरियल्स को लाएगा। तीसरा क्या है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो डिफरेंशिएट करता है इसको एक्सीडेंट से, वो क्या है कि इसमें बियॉन्ड द ह्यूमन कैपेसिटी टू कोप विद दैट सिचुएशन। क्लियर हो गया? अब ये स्लाइड पे क्या लिखा है? एम डैट। एम डैट एक डेटाबेस कलेक्ट करती है डिजास्टर के ऊपर। तो कोई भी सिचुएशन डिजास्टर है कि नहीं, उसकी डिजास्टर की कैटेगरी में आता है कि नहीं, वो अगर डिजास्टर है तो उसका डेटाबेस कलेक्ट करके रखती है। तो इन्होंने क्राइटेरिया दिया है कि कोई भी सिचुएशन को हम डिजास्टर तभी मानेंगे अगर इन 4 पॉइंट्स में से कोई भी एक पॉइंट फुलफिल हो जाता है, तो कोई भी कंडीशन हम डिजास्टर मान सकते हैं। पहला क्या कहते हैं कि अगर 10 या 10 से ज़्यादा लोग रिपोर्टेडली किल्ड है, या 100 लोग या 100 से ज़्यादा इफेक्टेड है, या डिक्लेरेशन ऑफ स्टेट इमरजेंसी हो गई है, या फिर कोई इंटरनेशनल असिस्टेंस चाहिए उस सिचुएशन से ओवरकम करने के लिए। अगर इन चारों में कैटेगरी में से कोई भी एक कैटेगरी फुलफिल हो जाती है, तो इम डैट जो कि डिजास्टर का डेटाबेस कलेक्ट करता है, वो उस सिचुएशन को डिजास्टर डिक्लेयर कर देता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए लिखा है कि 2019 में लगभग 440 नेचुरल डिजास्टर्स हुए थे। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, इस स्लाइड में मैंने आपको बताया है, पूरी दुनिया का मैप लेकर समझाया है कि पूरी दुनिया में नेचुरल डिजास्टर्स कहाँ कहाँ कैसे कैसे होते हैं। ये जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ, रेड, ग्रीन, ब्लू और ऑरेंज,
पूरी दुनिया का मैंने समझाया है कि कुछ एरियाज़ में जोग्राफिकल इवेंट होते हैं, कुछ में मेट्रोलॉजिकल, किसी में हाइड्रोलॉजिकल और किसी में क्लाइमेटोलॉजिकल इवेंट्स होते हैं पूरी दुनिया में। तो ये जो सिचुएशन है, ये एक ऐसा डिज़ास्टर क्रिएट करते हैं जैसे जोग्राफिकल इवेंट, जैसे आप सब जानते हो, यानी अर्थ सरफेस की टेक्टोनिक प्लेट में जब डिस्टर्बेंस आता है तो अर्थक्वेक्स आते हैं, लैंडस्लाइड्स होती है, एवलांचेस आते हैं। तो उस डिज़ास्टर को क्या कहते हैं? जोग्राफिकल। और क्या है ये? मेट्रोलॉजिकल, ग्रीन बॉक्स में। मेट्रोलॉजिकल क्या होता है? ये बहुत कम टाइम के लिए आता है। मान लो कि कहीं फॉग की लंबी वक्त के लिए सिचुएशन क्रिएट हो गई, जैसे कनाडा वगैरह में, या बहुत तेज़ी से बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, ये सब क्या है? मेट्रोलॉजिकल। थर्ड क्या है जो ब्लू बॉक्स में? हाइड्रोलॉजिकल। हाइड्रो आपको क्लियर हो रहा है, वाटर की क्वालिटी में जब वेरिएशंस आते हैं ड्यू टू सरफेस प्रेशर या एटमॉस्फेयर में चेंजेस की वजह से, तो वाटर की क्वालिटी में जब चेंजेस आते हैं तो वो जो डिज़ास्टर क्रिएट करते हैं, जैसे एग्जांपल सुनामी, ये सब आएंगे हाइड्रोलॉजिकल में। एंड द लास्ट बॉक्स दैट इज येलो कहो, ऑरेंज कहो, ये क्या लिखा है? क्लाइमेटोलॉजिकल। यानी इसका, इस डिज़ास्टर का जो टेन्योर होता है वो कुछ मिनट से लेके कई दिन तक हो जाता है। फॉर एग्जांपल मान लो टेम्परेचर में वेरिएशन आए, जैसे कोल्ड वेव चल रही है, जैसे मान लो अभी क्या हो रहा है, ले रही हूँ, जैसे लंबा टाइम के लिए कोल्ड वेव चले या हीट वेव चले या स्नो प्रेशर चले, तो ये सब क्या आते हैं? क्लाइमेटोलॉजिकल डिजास्टर में। अच्छा, मूविंग टू दिस स्लाइड, अब मैंने आपके साथ डिस्कस किया है कि इंडिया में डिजास्टर मैनेजमेंट का, हम जो मैंने आपको पहले ही डिस्कस किया, इस मैनेजमेंट को हम क्यों पढ़ते हैं? देखो, नेचुरल डिजास्टर तो होंगे ही होंगे, जोग्राफिकल कंडीशन कुछ ऐसी बनती है, जो मैंने आपको इस स्लाइड में भी बताया था कि कुछ जोग्राफिकल कंडीशन ऐसे बनती है कि वहाँ पे नेचुरल डिजास्टर तो होंगे ही। लेकिन हम पढ़ते क्यों डिजास्टर मैनेजमेंट? सो दैट वी कैन ब्रिंग डाउन द कैजुअलिटीज, वी कैन मिनिमाइज द ह्यूमन सफरिंग। क्लियर हो गया? इस स्लाइड में मैंने आपको इंडिया का मैप दिखाया है और यहाँ पे बॉक्स में कुछ कलर्स दिखाए हैं जो कि मैप में आप देख सकते हो। वो ग्रे, ब्लू, पिंक, रेड एंड पर्पल, ये डिफरेंट कलर्स डिफरेंट सिचुएशंस को दिखाते हैं। जैसे कुछ एरिया साइक्लोन प्रोन है, कुछ फ्लड प्रोन है, कुछ ड्राउट प्रोन है, कुछ हॉट डेजर्ट है, कुछ फ्रिजिड डेजर्ट है। इस पूरे इंडिया के मैप में मैंने ऐसे ऐसे एरियाज़ को दिखाया है जोग्राफिकली, जो जहाँ पे वो डिज़ास्टर्स होते हैं, जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस भी किया कि ये डिज़ास्टर्स तो होंगे ही होंगे। हम डिज़ास्टर को कैसे मैनेज करें, ये इम्पॉर्टेंट है, इसलिए ये पेपर पढ़ाया जाता है। सेकेंड पैराग्राफ, डिजास्टर मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ कंटिन्यूअस एंड इंटीग्रेटेड प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग मेजर्स। कैसे कैसे मेजर्स? प्रिवेंशन, प्रिपेयर्डनेस, मिटिगेशन, ये सब क्या होता है मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी। तो हम डिजास्टर मैनेजमेंट क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि हम सीख सकें कि ये सिचुएशन तो होनी है, इस सिचुएशन को हम कम कैसे कर सकते हैं। अच्छा, स्कोप क्या है डिजास्टर मैनेजमेंट का? सो दैट किस लाइफ को सेव कर सकें। बिल्डिंग कम्युनिटी रिजिलियंस। कम्युनिटी रिजिलियंस क्या होता है? जो कि आपको सेकेंड बुलेट पॉइंट में है, कम्युनिटी रेजिलियंस, बिल्डिंग कम्युनिटी रेजिलियंस। मान लो किसी एरिया में अर्थक्वेक आता है या फ्लड आता है, तो रेजिलियंस का मतलब होता है कोई ऐसी सिचुएशन, कोई ऐसी मिसहैपनिंग हो जाती है और आप उस सिचुएशन से कैसे उभरते हो, कैसे खुद को कोप अप करते हो, कैसे फाइट बैक करते हो सिचुएशन से और फिर अपनी लाइफ को उसी एनर्जी के साथ जीते हो, तो उसको क्या कहते हैं? रेजिलियंस। कम्युनिटी रेजिलियंस, उस पूरी कम्युनिटी में जहाँ पे कोई डिज़ास्टर आया है तो उस कम्युनिटी को उभरने में मदद करो, सो दैट कि वो पहले जैसी लाइफस्टाइल जी सके, पहले जैसा एनर्जाइज हो सके, उसको क्या कहते हैं? कम्युनिटी रेजिलियंस। तो ये भी आपको डिज़ास्टर में समझाया जाता है। और डिज़ास्टर में क्या होता है? मिटिगेशन प्रोसेस सिखाया जाती है। सब मैं आगे डिस्कस करती हूँ नेक्स्ट स्लाइड में आपके साथ। तो स्कोप ऑफ डिज़ास्टर इन अ नटशेल क्या है? सो दैट कि हम सिग्निफिकेंट लॉसेस को बचा सकें, चाहे वो लॉसेस लाइफ के हो या इकोनॉमी के हो या एनवायरनमेंट के हो। अच्छा, डिजास्टर मैनेजमेंट का एक साइकिल होता है। पहला साइकिल क्या कहता है? बिफोर द डिजास्टर,
सच पूछो तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट ऐसा नहीं है कि जब डिज़ास्टर हो गया तभी वहाँ से शुरू होता है, नहीं। डिज़ास्टर नहीं हुआ वहाँ से शुरू होता है, जिसको हम कहते हैं बिफोर डिज़ास्टर या प्री डिज़ास्टर। एक आता है ड्यूरिंग डिज़ास्टर एंड आता है फिर नेक्स्ट आफ्टर डिज़ास्टर। तो हम बिफोर डिज़ास्टर या प्री डिज़ास्टर प्लानिंग में क्या क्या आएगा। पहला आता है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन, फिर मिटिगेशन, और फिर आपका इसमें आएगा प्रिपेयर्डनेस। तो पहला मैं आपको डिस्कस करूंगी प्रिवेंशन। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। आपने तो ये सुना होगा, यानी कोई सिचुएशन आ जाए उससे पहले ही उसको प्रिवेंट कर दो। अब मैंने आपको पिछले स्लाइड्स में डिस्कस किया है कि नेचुरल डिजास्टर को तो आप रोक नहीं सकते, बिल्कुल एंड नहीं कर सकते, लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी को रोक सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली एक अर्बनाइज्ड एरिया है, तो इतना जो अर्बनाइजेशन हो रहा है, वेल प्लानिंग यहाँ कुछ नहीं है। अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन की वजह से अर्थक्वेक की फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। या अगर उत्तराखंड में देखो, जो होटल इंडस्ट्री बढ़ रही है, या फिर वो जो चट्टानों को काट काट के डेवलपमेंट ही कह लो, रोड ही बना, अनप्लान्ड तरीके से हो रहा है, अनहोलिस्टिक विजनरी के साथ हो रहा है। इस वजह से लैंडस्लाइड की सिचुएशन बहुत तेज़ी से अकरेंस हो रही है। उसको अगर हम डिज़ास्टर की नॉलेज लेके उसको हम अच्छे से मैनेज करें तो हम कुछ तो कमी ला सकते हैं इन डिज़ास्टर हैपनिंग्स में। और अगर डिज़ास्टर होता है तो उसका जो आउटकम है उसको भी हम कम कर सकते हैं। कैसे कम करेंगे, इसका तरीका बताया। पहला है प्रिवेंशन, यानी प्रिवेंशन पहले ही रोको। आपने बचपन में पढ़ा होगा ज़्यादातर सबने 3R, यानी रीयूज़, रीथिंक, रिसाइकिल। ये हमें बचपन से सिखाया जाता है कि कैसे हम इन्वायरमेंट पे प्रेशर कम कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि जैसे अभी ये जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट कोर्स इंट्रोड्यूस किया गया है कॉलेजेस लेवल पे या यूनिवर्सिटीज़ लेवल पे, ये भी क्या है, ये प्रिवेंशन ही कहलाएगा। यानी आपको पहले ही प्रिवेंट करने की बताया जा रहा है। नेक्स्ट क्या आता है, मिटिगेशन। मिटिगेशन यहाँ पे लिखा है इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस दैट इज फोकस्ड ऑन द लॉन्ग टर्म सिचुएशन। अच्छा, इसमें दो तरह के हम मिटिगेशन को डिस्कस करेंगे। पहला है स्ट्रक्चरल एंड दूसरा है नॉन स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल में क्या आएगा, फॉर एग्जाम्पल समझ लो, जैसे यहाँ पे स्ट्रक्चरल में मैंने डिस्कस भी किया है, इंक्लूड्स इन ग्रीन इन्वायरमेंट को आप इंट्रोड्यूस करो, इनकरेज करो। मेजर्स रिकमेंडेड टू मिनिमाइज डिजास्टर इम्पैक्ट, मल्टी डिजास्टर मैपिंग, फॉर एग्जाम्पल प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम बनाओ। दिल्ली में पिछले साल इतना भी कोई बाढ़ नहीं आया था। अगर हरियाणा ने पानी छोड़ ही दिया था तो अगर आपको याद हो, बहुत सारे दिल्ली में एरियाज जैसे लाल किला वाला एरिया था या फिर वजीराबाद वाला, ये सब बिल्कुल डूब, यानी ये बाढ़ की, यानी ड्राउट की फ्लड की सिचुएशन हो गई थी। तो इतना बड़ा क्यों हो गया, क्योंकि हम ऑफकोर्स यहाँ पे प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। मिटिगेशन क्या कहता है कि प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम बनाओ, बाईपास चैनल्स बनाओ इन अर्बन फ्लड प्रोन एरिया, बिल्डिंग एम्बैंकमेंट एंड डाइक्स विथ एप्रोप्रिएट, यानी जहाँ पे ऐसी नदियाँ हैं, यहाँ तो यमुना बहती है दिल्ली में, वहाँ पे दीवार खड़ा कर दो सो दैट कि फ्लड वाली सिचुएशन से हम लड़ सकें। इम्प्लीमेंटिंग बिल्डिंग कोड्स, जो मैंने कहा अनप्लान्ड यहाँ अर्बनाइजेशन होता है, तो बिल्डिंग कोड्स के साथ यहाँ पे अर्बनाइजेशन हो। इंफ्रास्ट्रक्चर, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर है। ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग रिट्रोफिटिंग साइट प्लानिंग होना चाहिए। ये सब क्या कहलाएगा, स्ट्रक्चरल इनिशिएटिव। और अनस्ट्रक्चर इनिशिएटिव में क्या होगा, जैसे इट इज़ मोर लाइक सोशियो पॉलिटिकल नेचर। जैसे मान लो कोई हम ऐसा लीगल फ्रेमवर्क बना दें, कोई पॉलिसी ऐसा बना दें, कोई लेजिस्लेशन, कोई लॉ ऐसा बना दें जो कि बहुत मच प्रो टू डिजास्टर मैनेजमेंट हो। तो इन सब मिटिगेशन क्या था, लॉन्ग टर्म था। जैसे स्ट्रक्चर में क्या आएगा, आप एम्बैंकमेंट बना दो, आप ग्रीन इन्वायरमेंट को इनकरेज करो। जैसे हमारे पास इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आ गई हैं, एलईडी लाइट्स आ गए हैं। आपने देखा होगा वर्टिकल गार्डनिंग का आजकल बहुत फैशन है। ये सब क्या है, ये सब मिटिगेशन है। और नॉन स्ट्रक्चर में क्या आ जाएगा, आप ऐसी पॉलिसीज लाओ, जैसे आप वो देखते हो रिन्यूएबल एनर्जी,
सोलर पैनल लगाओ, ऐसी पॉलिसीज़ लाओ, ऐसे लेजिस्लेशन, ऐसे लॉज लाओ। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत पुरानी पेट्रोल की गाड़ी अगर 10 साल पुरानी है, डीजल 15 साल पुरानी है, तो ये सब अलाउड नहीं होती है। ये क्या है? ये पॉलिसी है, सो दैट कि आप अपनी इन्वायरमेंट को बचा सको। ये क्या सब आ जाएगा? मिटिगेशन में आ जाएगा। मूविंग नेक्स्ट, इट इज हियर इट इज रिटन दैट ड्यूरिंग प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन एक और चीज़ होती है प्रिपेयर्डनेस। अच्छा, ये प्रिपेयर्डनेस यानी आप अब तो देखो, जैसे अगर बरसात आएगी, पता है कि यहाँ पे फ्लड वाली सिचुएशन हो सकती है, तो अब उस सिचुएशन से हम कैसे बच सकते हैं? यहाँ पे लास्ट ये जो है प्रिपेयर्डनेस इज स्टेट ऑफ रेडीनेस, यानी वो तो होगा ही, हम अपने आप को रेडी कितना रखे हुए हैं टू फाइट विद दैट थ्रेटनिंग सिचुएशन। हम कैसे खुद को रेडी रख सकते हैं? जैसे मिनिमाइज द लॉसेस एंड डैमेज ऑफ लाइफ, जैसे द फॉर्मुलेशन ऑफ वायबल इमरजेंसी प्लान। हम इमरजेंसी प्लान रख सकते हैं अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है, या फिर हम मॉक ड्रिल करवाते हैं किसी कम्युनिटी को। हम मॉक ड्रिल यानी क्या? जैसे कोई सिचुएशन आए तो आप उसे कैसे लड़ेंगे, उसकी प्रैक्टिस करवाते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ वार्निंग सिस्टम। अगर आपको याद हो तो अभी कुछ टाइम पहले, कुछ महीने पहले, मतलब पिछले साल ही, हमारे मोबाइल फ़ोन्स पे एक बहुत तेज़ बीप की लंबी सी आवाज़ आई थी। बीप मोबाइल फ़ोन पे आ रहा था और मोबाइल फ़ोन बिल्कुल ब्लैकआउट हो गया था। यानी उस वक्त आया था सिचुएशन कि क्यों हो रहा है? क्योंकि एक डेवलपमेंट हम कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं एक वार्निंग सिस्टम का। कई बार क्या होता है ना कि हम बिल्कुल उस टाइम पे, जैसे मैंने कहा कि डिज़ास्टर बहुत कम ही प्री वार्निंग देता है, यानी सडन सडन डिज़ास्टर हो जाता है, बहुत कम ही बता कर आता है। ऐसे में जब हमें पता चलता है तो हम जल्दी से लोगों तक पहुंच सके। तो वो जो मोबाइल फ़ोन में पिछले साल बीप की आवाज़ आ रही थी, वो क्या था? हम डेवलप कर रहे थे एक वार्निंग सिस्टम, जो सो दैट सबको जल्दी से अवेयर किया जा सके। ये सब क्या है? प्रिपेयर्डनेस है। मेंटेनेंस ऑफ इन्वेंट्रीज, पब्लिक अवेयरनेस, मॉक क्राइसिस, मॉक ड्रिल्स, एजुकेशन, ट्रेनिंग ऑफ पर्सनल। आपने देखा होगा जब बाढ़ वाली सिचुएशन आती है तो यमुना नदी के पास वाटर बोट्स भी लगा दी जाती हैं कि अगर कोई ऐसा सिचुएशन आए, कोई डूबने लगे, तो हम उसको जल्दी से रेस्क्यू कर सकें। ये सब क्या है? ये हम प्रिपेयर कर रहे हैं। सिविक बॉडीज़ को, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को, फायर ब्रिगेड को, हॉस्पिटल्स को। जैसे डेंगू वाली सिचुएशन आएगी अभी बरसात में, तो हॉस्पिटल्स को हम रेडी कर रहे हैं, यानी वो होना है उस सिचुएशन से ठीक एक स्टेप पहले प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को। इट विल कम अंडर द प्रिपेयर्डनेस। अच्छा, ये सब क्या हो गया? बिफोर या प्री डिजास्टर। नाउ कम्स ड्यूरिंग डिजास्टर, दैट इज कॉल्ड रिस्पॉन्स। अब रिस्पॉन्स क्या होगा? डिजास्टर तो हो गया, रिस्पॉन्स में आएगा आपको, यहाँ पे लिखा हुआ है रिफर्स टू द फर्स्ट स्टेज रिस्पॉन्स टू एनी कैलामिटी। डिजास्टर हो गया, अब फर्स्ट स्टेज रिस्पॉन्स अब कैसे देते हैं? विच इंक्लूड फॉर एग्जाम्पल सच एज कंट्रोल रूम्स। कंट्रोल रूम्स आप आपका बहुत फंक्शनल हो, सो दैट कि कोई भी नोन अपने रिलेटिव के बारे में पूछ सके। कोऑर्डिनेशन ऑफ इन्वॉल्व अथॉरिटीज, कम्युनिकेशन, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन, पुटिंग द कंटीजेंसी प्लान इन एक्शन, इशू वार्निंग, एक्शन फॉर इवैक्यूएशन। ये सब क्या है? रिस्पॉन्स है कि अगर डिजास्टर हो गया तो जल्दी से हम कैसे रिस्पॉन्स कर सके। यानी हमारे पास सब कुछ एकदम अपडेटेड होना चाहिए, बिल्कुल रेडी होना चाहिए सो दैट हम सिचुएशन को हैंडल कर सकें। अब लास्ट स्लाइड है ये, पोस्ट डिजास्टर फेज। हाँ, लास्ट स्लाइड, इसमें फर्स्ट क्या आता है? रिकवरी। देखो, हमने रिस्पॉन्स कर लिया, हम जल्दी से लोगों तक पहुंच गए, डिजास्टर वाली सिचुएशन में पहुंच गए। अब लोगों को वहां से स्केप करवाओ, रेस्क्यू करो, और उनको मेडिकल एड दो, उनको खाने की पीने की फैसिलिटी दो, कपड़ा दो। वो क्या है? रिकवरी। रिहैबिलिटेशन, रिहैबिलिटेशन अर्थक्वेक आ गया, उनको टेम्पररी बेसिस पे कहीं और रिहैबिलिटेट करो। नेक्स्ट क्या है? रिकंस्ट्रक्शन। उनके घर टूट गए किसी भी सिचुएशन से, फ्लड से या फिर ड्राउट से, उनके खेतों में सूखा पड़ गया, फसल मर गई, तो उनको फिर से ऐसे सिचुएशन करो, रिकंस्ट्रक्ट कर दो। उनकी 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 ह्यूमन मटेरियल जो सर्वाइवल के था, उसको फिर से रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करो। घर टूट गया, घर बनवा दो एंड ऑल दैट। एंड द लास्ट इज डेवलपमेंट। डेवलपमेंट अगेन वही बात आती है, कम्युनिटी रिजिलियंस। कम्युनिटी रिजिलियंस यानी उस कम्युनिटी को लड़ने की क्षमता दे दो, सो दैट उस सिचुएशन से वो लड़के वो फाइट बैक करे और फिर से अपनी नॉर्मल लाइफ में आ जाए। एक और बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, डिजास्टर मैनेजमेंट हमें सिखाती है खुद की कैपेसिटी बिल्डिंग करना भी। कैपेसिटी बिल्डिंग क्या होती है?
कैपेसिटी बिल्डिंग, जैसे आजकल के लाइफ हम कहते हैं बहुत भागती दौड़ती है, चाहे वो स्टूडेंट ही लाइफ पे क्यों ना, आपने अपने स्टडीज़ में भी अच्छे होने हैं, को करिकुलर में भी अच्छे होने, आप बहुत सारी चीज़ों में ट्राई करते हो सो दैट आपके अंदर पोटेंशियल ग्रो करती है, यानी आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग होती है। आप मल्टी डिसिप्लिनरी होते हो, मल्टी फेसेड होते हो, मल्टी डायमेंशनल होते हो, और ये सब क्या है, अपनी कैपेसिटी को आप बढ़ाते रहते हो, इसको कहते हैं कैपेसिटी बिल्डिंग। और डिज़ास्टर मैनेजमेंट का मेन क्या फोकस है, ये सब होता है मिटिगेशन पे, जैसे मैंने कहा कि स्ट्रक्चरल हो गया, नॉन स्ट्रक्चरल, और क्या मेन इंपॉर्टेंट है इसका दो, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड community resilience. So this is all about this disaster management paper. I hope you liked it and thank you for watching this video. Thank you.